6 साल तो छोड़ो, 6 हफ्ते भी नहीं चला निष्कासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। मैं डॉली पांडे आपके साथ। बुंदेलखंड में एक कहावत है, दूध में सोंज और मठा में न्यारे। इस कहावत को सत्य करके दिखा रही है भाजपा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सभी बागी प्रत्याशियों को निष्कासित कर दिया था। इसके अलावा बागी प्रत्याशियों के पुत्रों को भी निष्कासित कर दिया था। नतीजों में अधिकतर जगह भाजपा इन बागियों को मिलाकर कई परिषदों में बहुमत का आंकड़ा छू सकती है। इस पर सुनिए भाजपा नेताओं का पक्ष। रोहिन जी, नगर परिषद के चुनाव में जो बागी चुनाव लड़े, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, उन्हें विधायक अनिल जैन जी ने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिर से उन्होंने बुला लिया है या वो पार्टी में शामिल कर सकते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि 6 साल तो दूर, 6 हफ्ते भी निष्कासन नहीं चला? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी ने किसी को बुलाया है, ये व्यक्तिगत उनके संबंध हो सकते हैं। भाई, विधायक के व्यक्तिगत किसी निर्दलीय व्यक्ति से संबंध होते हैं, लेकिन पार्टी फोरम की अगर बात किया जाए तो जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है 6 साल के लिए, मुझे लगता है वो उसको रोल बैक का भी अधिकार है, तो भी शीर्ष नेतृत्व को अधिकार है। उसमें स्थानीय लोगों का ठीक है भाई, पार्टी में 10 लोग 10 प्रकार के काम करते, किसी की अलग अलग विचारधारा होती है। मेरा किसी से संबंध हो सकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे माध्यम से कोई पार्टी में आ जाए। ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। तो मुझे क्या लगता है कि इससे ये कोई तय नहीं होता है कि विधायक जी के निवास पर गए हैं तो वो पार्टी में आ गए या ऐसा आ गए। मैं इसको मानता नहीं। जी, अच्छा, जो लोग निष्कासित किए गए थे उनका कारण क्या था? देखिए, ये सब पार्टी की गतिविधि के संबंध में ये पूरी चर्चाएं होती हैं। अन्य जो वार्ड के प्रत्याशी हैं या पार्टी को लगता है कि जितना योगदान संगठन को इनको होना चाहिए वो उतना योगदान हो नहीं रहा है। कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो पार्टी के बैनर पे पिछले बार चुनाव लड़ते हैं और पार्टी इस बार अगर उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय के रूप में है। तो ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल होता है। इसलिए पार्टी ये निर्णय पहले समझाइश दी जाती है कि भाई आप इस तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा ही मुझे लगता है बाकी भी जहां जहां प्रत्याशी को निष्कासित किया गया है या जो भी वरिष्ठ को निष्कासित किया गया है, उन्हें समझाइश के साथ साथ उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है। जब लगता है कि उनके द्वारा कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता है तब पार्टी ये निर्णय लेती है। तो क्या पार्टी उन बागियों को वापस शामिल कर सकती है? देखिए, ये तो अभी पार्टी ने इस पर कोई नीति स्पष्ट नहीं की है। आज की तारीख में नीति सिर्फ इतना है कि जो 6 साल के लिए निष्कासित है वो 6 साल के लिए निष्कासित। अखिलेश जी, नगर परिषद के चुनाव में आपके पार्टी के कई बागी कार्यकर्ता चुनाव लड़े। उनको चुनाव के समय पार्टी ने बाहर भी कर दिया था, लेकिन उनमें से कई पार्षद चुनाव जीत कर आ चुके हैं और कई जगहों पर देखा जाए तो आप बहुमत के बॉर्डर पर हैं। तो क्या पार्टी उन बागियों को वापस ले सकती है? देखिए, अब जीत के बाद क्योंकि उस समय पार्टी के जो अनुशासन होता है उसके खिलाफ अगर कोई जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टी की व्यवस्था के अनुसार उसका खिलाफ कार्रवाई होगी जी। और वो पार्टी ने कार्रवाई की है माननीय संगठन महामंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से जी। उसके बाद फिर अगर परिस्थितियां बनती हैं, निश्चित रूप से हम तीनों जगह निवाड़ी, ओरछा, तरीचर और पृथ्वीपुर, ये सब जगह हम अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, अपनी परिषद बनाने जा रहे हैं जी। तो पृथ्वीपुर में हमारा बिल्कुल हमको पूरा बहुमत मिला हुआ है जी। और निवाड़ी और यहाँ हमारे चूंकि लोग ही जीत के आए हैं, जिनको हम टिकट नहीं दे पाए वो भी हैं जी। और कुछ 1-3 लोग ऐसे भी हैं जो जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और वो फिर निर्दलीय लड़के जीत के आए हैं जी। तो निश्चित रूप से संभावनाएं तो बहुत सारी रहती है जी। और उसमें पार्टी के विचारधारा के ही लोग हैं जी। तो वहाँ हमको कहीं ऐसी उसमें कहीं कोई ऐसी बात भी नहीं है। बाकी जो निर्देश होगा पार्टी नेतृत्व का, क्योंकि ये सारा कार्रवाई या अनुशासन की जो व्यवस्था होती है हम लोग तो भेजते हैं, बाकी निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व को लेना होता है जी। निष्कासन क्यों हुआ था, क्या कारण था निष्कासन? देखिए, निष्कासन के लिए तो पार्टी लाइन के खिलाफ लड़ेगा तो वो तो पार्टी का अनुशासन है, पार्टी का संविधान है कि पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ में कोई भी लड़ेगा, चाहे वो हमारा हो चाहे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो जी। तो उसके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उसके तहत ही कार्रवाई हुई थी ये जी। लेकिन अगर अब परिस्थितियां हैं तो उसमें पार्टी उस पर भी विचार करेगी निश्चित रूप से जी जी। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो हो आपके पास। धन्यवाद। बने रहिए द आजाद आवाज के साथ।